एक सिंपल सा फार्मूला मैं बता रहा हूं कि बीएमआई में 25 से जो अबाउ हैं, 25 से ज़्यादा जिनका 25 या 25 से ऊपर जिनकी बीएमआई है, उनको हमें इसमें सम्मिलित करना है। हमें जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उससे 25 से अबाउ वाले लेने हैं, 25 से ऊपर जिनकी बीएमआई है उनको लेने हैं। तो हम इसको किस तरह से परिभाषित करें सामान्य रूप से, तो जितना इंच हाइट है, आपको कितने लोगों को कितने उसमें सम्मिलित करना है, जितना इंच हाइट है उतना ही उसका करीब वेट होना चाहिए, एक नॉर्मल जो है जो फार्मूले। अब उसमें 5 किलो भी ज़्यादा है तो वो 25 बीएमआई में आ गया। अब किसी का 5 फीट हाइट है तो 60 केजी उसका आइडियल वेट है, लेकिन उसका 65 से ऊपर हो गया तो वो आपका 25 बीएमआई में आ गया। अब वो 5 किलो तो वजन उसका आप 7 ही दिन में कम कर देंगे, फिर बाद की क्या करेगा 1 साल तक। तो मेंटेन करेगा, अच्छी बात है, लेकिन उसका आकर्षण कम हो जाएगा, उस प्रतिभागी का आकर्षण कम हो जाएगा। मेरा काम हो गया, मैं आके क्या करूंगा। तो थोड़े से ज्यादा तगड़े लोगों को भी लेना है, उनको भी लेना है। 25 बीएमआई से जो ऊपर वाले हैं उन मतलब 25 वालों को भी लेना है, और उससे ऊपर वाला तो हमको जिनका 5 फीट हाइट है, ऐसी बहनें ज्यादा मिलेंगी आपको 5 फीट वाली। 5 फीट 5 इंच वाले ज्यादा मिलते हैं आपको। अब 5 फीट 5 इंच है तो कितना होगा, 12 पंजे 60 65 उसका नॉर्मल वेट हो गया। अब इससे ऊपर 25 बीएमआई का जो पैरामीटर है 72 क्रॉस किए हुआ होगा, 70-72 क्रॉस किए हुआ आदमी होगा, एक सामान्य बात मैंने बताई। तो उसमें हमको माने जितना इंच हाइट है उतना किलो वेट से ऊपर 5-7 किलो वेट वाले, उससे 5-7 किलो भी ज्यादा वेट है, उनको भी इसमें इंक्लूड करना है। थोड़े से लोगों को 5% लोगों को ले लेना, बाकी अब मैं बीएमआई को थोड़ा वेट में कन्वर्ट करके बोल रहा हूं। वेट होना चाहिए उसका हाइट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 5 फीट वाला है 60 किलो और हो गया है उसका 80 किलो, तो ऐसे लोगों को हम लेंगे तो उसका आकर्षण ज्यादा बनेगा कि उसको लगता है मुझे 20 किलो वेट कम करना है। ऐसे ही जिसका 5 फीट 8 इंच के भी, जैसे हमारे जैसे 5 फीट 7 इंच के हैं, कुछ मेरे से थोड़े से बड़े हाइट वाले 5 फीट 8 इंच के, 5, 7, 5, 8 ये पुरुषों की लगभग 5, 7, 5, 7, 8, 5, 9 ऐसे आइडियल। बहनों की 5 से लेकर के 5, 5 तक ज्यादातर आइडियल ऐसे हाइट होती है इनकी। तो आपको एक तरह से बहनें जो है वो थोड़ी सी बहनें करीब 70 किलो वाली, बाकी कुछ बहनें 80-90 किलो वाली 1-1 क्विंटल की भी ले लेना, है? तो आपको बहनें मतलब थोड़ी सी तो 70 के आसपास भी लेनी पड़ेंगी, मैंने वो जिससे कि जैसे डॉक्टर सर्लेट एलिस का कहना था कि जो साइंटिफिक पैरामीटर्स है यहां से शुरू करें आप। तो शुरू करें का मतलब ये नहीं कि हमने बस 25 से बीएमआई वाले का बोला तो उसमें तो ज्यादातर थोड़े थोड़े ही सम्मिलित हो गए, जिनका वेट ही 5-7 किलो ज्यादा है, ओवर है, तो उनको ही हमने ले लिया तो वो बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं बनेगा, तो उनको भी लेना है। और उनके अलावा जिनका बहनों का वजन 80-90 किलो है और भाइयों का वजन करीब 100 किलो है, और ज्यादातर इसमें उन भाई बहनों को लेना है जिनका ये ज्यादा बढ़ा हुआ सेंट्रल ओबेसिटी, जिनका पेट का घेरा ज्यादा मोटा है, उनको ही इसमें प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी हमारी 2 लोगों को होगी, माने जो है हमें बीएमआई को तो रखना ही है ध्यान में। बीएमआई के अलावा जिनके मोटे पेट है, मोटे तो हैं ही लेकिन किसी किसी के हाथ मोटे हैं, जंघाएं मोटी हैं, कुल्ले मोटे हैं, ठीक है, वो भी खराब है। किसी किसी का पेट बिल्कुल नहीं, मैंने देखा पेट एकदम ऐसे फ्लैट दिखता है लेकिन कुल्ले जो है 15-15 किलो के हैं। तो उनको
मतलब रखना है उनको भी, लेकिन फोकस रखना है वेस्ट वेट वालों को, सेंट्रल ओबिसिटी। तो हमारा फोकस पॉइंट हो गया सेंट्रल ओबिसिटी। तो BMI 25 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें भी 25 वाले थोड़े से रखने, 5%। उसके अलावा सेंट्रल ओबिसिटी, और उसमें भी बहनों में ज़्यादातर, मैंने कहा आइडियल हाइट के अनुसार मैं अकॉर्डिंग गिन के कह रहा हूं, बहनों में ज़्यादातर लेना 70 to 90, बहनों में 70 to 90 बहनों को ज़्यादा प्राथमिकता देना, और वो भी मोटे पेट वाली बहनें, ठीक है। भाइयों में 80 to 100, 80 से 100 और 120, इससे ज़्यादा वालों को मत लेना, फिर वो कर ही नहीं पाते, फिर वो दूसरी स्टेज आ जाती है। मोटापा वालों में भी अति मोटापा, मोबिड ओबिसिटी। तो मोबिड ओबिसिटी वालों के लिए फिर बाद में प्रोग्राम कर देंगे कोई, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या आएगी कि वो लोग कर भी नहीं पाते ना योग आदि, तो उसमें आपको योगाभ्यास जो भी करवाएंगे उसमें भी उनको दिक्कत आएगी। तो उन वालों को, अति मोटापा वालों को छोड़ देना है। तो बहनों में से ज़्यादातर को 70 से 90 किलो वालों को, अब कोई 100 किलो की भी बहन आ जाए तो उसको छोड़ना थोड़ी है, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि योग करने में सक्षम हो। तो 70 से 90 भाइयों में, अपवाद रूप में कोई 100 किलो की भी बहन हो, थोड़े बहनों को लेना है। ज़्यादा मोटे लोगों में भी फिर उनको कराने में असुविधा होती है। और 80 से 100 आइडियल भाइयों का रखें, तो उससे हमारे पास में करीब जो है 30-40 और 100, मैंने कहा 100 से 120 किलो तक वाले भी, 110, 120 किलो वाले भी कुछ भाइयों को ले लेंगे। इससे ज़्यादा भाइयों को दिक्कत होती है, फिर वो कर ही नहीं पाएंगे ये। तो ये इसके बारे में ये बात हुई। और मैं कह रहा था, ये बहुत आदर्श स्तर में ये काम पहले भी काफ़ी कार्यकर्ताओं ने किया। हमारे लक्ष्मण भाई गुरवाणी जी ने करीब 2000 लोगों का गुजरात में ये लगातार कैंप किया, डाइट भी उनका बैलेंस रखा। और कितने दिनों तक चलाया ये? करीब 7 दिनों तक चलाया, और उसमें 5 किलो से लेकर के 7-8 किलो तक अपने वहीं गुजरात में कौन सी जगह है, आनंद कालोल, ऐसे 7-7 दिन के कैंप किए, और लोगों के 5-7 किलो से लेकर के 8 किलो तक, माने ये एक अच्छा रिजल्ट था 7 दिनों के अंदर। तो ऐसे आपके भी रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे 2000 भाइयों पर तो ये खुद प्रयोग करके बैठे, और अपने ऊपर तो इनको प्रयोग करने की जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर भी इनका अच्छा है, और योग करने का कैरेक्टर तो है ही है। और ऐसे ही हमारे एक भाई जो है कुलदीप जी हैं, उन्होंने भी जो है लखनऊ में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और उसमें भी सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया, और उसका पूरा इन्होंने रिपोर्ट भी बनाया जो है एक भाई का। तो इनको भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे आप भाइयों को भी काम करना है। आंध्र प्रदेश से हमारे भाई मुशर्रफ अली हैं, ये भी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। मुशर्रफ अली भाई, ये भी हमारे भाई आंध्र प्रदेश में कौन से जिले में? चित्तौड़ जिला। चित्तौड़ जिले में बहुत, और खुद भी बहुत स्मार्ट लगते हैं, एक बार सबकी ओर से इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है मुशर्रफ अली भाई का। तो यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और ईसाई भी हैं। सारा योग हमारे यहाँ योग में है। तो एक तरह से हम जो बोलते हैं ना कि योग इज ए सेक्युलर प्रैक्टिस, तो योग इज ए सेक्युलर प्रैक्टिस, एंड पतंजलि योगपीठ इज ए लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी। तो ऐसा हम सब कर रहे हैं। ये खैर, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे हमारे बहुत से भाई इस पूरे अनुष्ठान में लगे हैं। अब सबको एक बड़े दायित्व के साथ, और उन अलग अलग राज्यों में उन विशेष भाइयों को विशेष दायित्व के साथ ये कार्य आगे सौंप रहे हैं। इसमें हमारे जहां संगठन के 500 संगठन के सभी कार्यकर्ता इसमें मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। पतंजलि योग समिति जो लगभग हमारा 10 वर्ष पुराना संगठन है, अपने संस्थान के 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। जब अपने संस्थान के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो वह भी दुनिया का
एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर होगा और उस अवसर पर पतंजलि योगपीठ योग, आयुर्वेद, वैदिक संस्कृति, स्वदेशी और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका होगा और उस 25 वर्षों को हम बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ मनाएंगे। उसकी तैयारी अभी से कर लो आप लोग, उसकी तैयारी अगले वर्ष से शुरू कर देंगे और 25 वर्षों पर जो कार्यक्रम होगा पतंजलि योगपीठ का, वो कोई प्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु योग का दर्शन क्या है ये पूरी दुनिया देखेगी 25 वर्षों में। तो एक ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन जब होने की तैयारी आपको अगले साल से करनी है, जब पतंजलि योगपीठ के अपने पूरे संस्थान के 25 वर्ष पूरे होंगे, मैंने कहा वो कार्य किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु योग का दर्शन क्या है इसको पूरी दुनिया अनुभव तो करे। नहीं तो लोग कहते हैं अरे योग में कुछ नहीं है, योग में दम नहीं है। तो जब अपने संस्थान के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम ही नहीं, आप ही नहीं, इस संस्थान के प्रति श्रद्धा रखने वाले करोड़ों करोड़ों भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया कहेगी एक स्वर से योग में दम है, योग में ताकत है। सारी दुनिया तो पावर के पीछे दौड़ती है ना, तो जब लोगों को पता लगेगा योग बड़ा पावरफुल है तो सबको योग करना चाहिए। मुझे लगता है पतंजलि योगपीठ परिवार के ये 25 वर्ष पूरी दुनिया की को योग की ओर आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। ऐसा अपने को काम करके दिखाना है। ये शादी की 25वीं वर्षगांठ होती है तो आप बड़े धूमधाम से मनाते हैं, आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तब तक किसी किसी के तो बच्चों की भी शादी हो जाती है तो वो अपने माँ बाप की शादी के 25 वर्ष मनाते हैं। फिर कोई अपनी उम्र के 25 वर्ष पूरे कर लेता है, 50 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं आजकल लोग, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, पता नहीं डायमंड जुबली, तो जुबली जलेबी मनाते रहते हैं। तो जो है क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो खैर ये संस्थान के 25 वर्ष पूर्ण होने तक बहुत बड़े बड़े काम अपने को करने हैं और उसमें योग के कार्य को कई दिशाओं से आगे बढ़ाना है। अब देखो, योग अपना आधार है, योग अपना मूल है और योग ही अपना गंतव्य है। ये बीच की बाकी यात्रा है। योग ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और योग ही अपना अल्टीमेट गोल है, गंतव्य है। योग ही हमारा प्रारंभ और योग ही हमारा ध्येय, गंतव्य, लक्ष्य है। ये बीच की यात्रा में हम सब ये खेल खेल रहे हैं, ये सब लीला कर रहे हैं सब, है? तो योग का कार्य भी उतने ही विस्तार से होना चाहिए और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले इन 2-3 सालों में हमें कई लाख योग की निःशुल्क कक्षाएं पूरे देश में चलें, ये भी काम साथ साथ करना है। और इसके लिए पूरे संगठन के कार्यकर्ता भाई बहन बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था पतंजलि योग समिति, और ये सबसे पहला संगठन बनाया था मैंने, उस समय भाई बहन साथ साथ ही थे। और पूरे देश में ना ज्यादातर संगठन या तो महिला प्रधान होते हैं या तो पुरुष प्रधान होते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन में, किसी का नाम यहां से नहीं बोल रहा हूं, किसी में चारों तरफ देखो तो महिला ही दिखती है। कुछ ऐसे संगठन है वहां चारों तरफ देखो तो पुरुष ही पुरुष दिखते हैं। ये खूबी है अपने संगठन की। इसमें पतंजलि योग समिति में हमारे 40 वर्ष से ऊपर के ज्यादातर भाई हैं। महिला पतंजलि योग समिति में देश की लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। युवा भारत में देश के लाखों करोड़ों युवा जुड़े हैं। कार्यकर्ताओं के तौर पर लाखों, ऐसे तो करोड़ों युवा अपने साथ इस अनुष्ठान में जुड़े हैं। और भारत स्वाभिमान से सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी सरोकारों से जुड़े हुए कि सभी दिशाओं से देश में शुभ हो, मंगल हो राष्ट्र का, उसके लिए भारत स्वाभिमान से लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों लोग जुड़े हैं। और किसान पंचायत से लाखों करोड़ों किसान, ऐसे इस 5 संगठनों से देश के लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों भाई बहन जुड़े हैं। उन सब का हम अभिनंदन करते हैं और
उनसे आह्वान करते हैं कि वो सब भी इस अभियान में साथ में रहेंगे, इस अनुसंधान वाले अभियान में भी और योग की कक्षाएं लगाने वाले अभियान में भी। डॉक्टर सुमन बहन जो अपने महिला संगठन का पूरे राष्ट्र में नेतृत्व करती है और उनके साथ में प्रत्येक प्रांत में हमारी महिला प्रभारी बहनें, जिला प्रभारी बहनें बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं। तो डॉक्टर सुमन बहन का और एक बार सभी हमारी राज्य प्रभारी बहनों का, जिला प्रभारी बहनों का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत दिव्यता के साथ इस सेवा के अनुष्ठान में सब बहनें लगी हुई हैं और हमारे सब भाई राकेश जी और भाई डॉक्टर जयदीप जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, जिन्होंने 300 जिलों का दायित्व बहुत प्रामाणिकता से अपने हाथों में लिया हुआ है और इनके साथ हमारे सभी राज्यों में पतंजलि योग समिति के, युवा भारत के, भारत स्वाभिमान के, किसान पंचायत आदि के राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी और गांव-गांव तक ग्राम प्रभारी भी, लाखों गांवों में हमारी ग्राम समितियां भी हैं, वो सब भी बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं। तो भाई राकेश जी, जयदीप जी सहित हमारे उन लाखों कार्यकर्ता भाई बहनों का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है जो गांव के स्तर तक इस अनुष्ठान और पूरे विश्व स्तर पर, क्योंकि पूरी दुनिया का भी देखें तो लाखों लोगों को पूरी दुनिया में मैंने योग सिखाया है, हमको भगवान ने उसके लिए निमित्त बनाया और करोड़ों लोग हमारे NRI से लेकर के दुनिया के लोग भी योग से जुड़े हैं, क्योंकि हमने तो पूरी दुनिया को अपना माना है। वसुधैव कुटुंबकम सह अस्तित्व और एकत्व ही हमारा सिद्धांत है, इसलिए सारी दुनिया हमारी है और हम सारी दुनिया के लिए इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें योग वाले कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता भाइयों को विशेष दायित्व दिए थे हमने 3 महीने पहले, और इन 3 महीनों में उन कार्यकर्ता भाइयों ने बहुत आदर्श रूप में काम किया। इसमें मैं जो है अलग अलग भाइयों को यहाँ पर यदि नाम से उच्चारण करूँ तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और उससे दूसरे भाइयों को भी और प्रेरणा मिलेगी। तो मेरे सामने एक काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो है, इसमें भाई विशाल आर्य जी हरियाणा से, एक बार जोरदार अभिनंदन है इस भाई का। हमने कहा था हम योग प्रचारक भाइयों को आदर्श रूप में देखना चाहते हैं कि वो सुबह से शाम तक योग के लिए अपना जीवन को अर्पित करें। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि आप अपने कैरियर की और अपने फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, आप योग कीजिए, आपकी हम चिंता करेंगे और पूरा देश आपकी चिंता करेगा। हमारे हरियाणा के ये वो भाई हैं जो पहले स्वदेशी प्रचारक थे, फिर हमने कहा कि कुछ स्वदेशी प्रचारकों को फिर हमने जो अपना पतंजलि आयुर्वेद का स्वदेशी का अभियान है उसमें TSI आदि के रूप में सेवाओं में लगा दिया, जिनकी जो है आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों रुचियां ज़्यादा ही प्रबल थी। उनको जिनको आध्यात्मिक रुचि का प्राधान्य जिनमें था, वो हमारे बहुत से स्वदेशी प्रचारक योग प्रचारक के रूप में आ गए। उनमें से ये एक भाई है हमारे कि इनके लिए बोले मेरे लिए आर्थिक प्राधान्यता मेरे लिए प्रधान नहीं है, माने मेरे लिए अर्थ प्रधान नहीं है जीवन में, मेरे लिए योग और अध्यात्म मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य है। इस भाई ने करीब जब 50 कक्षाएं स्थापित की योग की, उसमें 40 तो अभी भी निरंतर चल रही है। और कितने शिविर ले लेते हो महीने भर में बेटा? 5 शिविर मैंने लगाने के लिए बोला कि हर महीने करीब 5-5 दिन के 5 शिविर लगाओ, तो 5 तो लगाता ही है, कभी कभी तो एक दिन भी विश्राम नहीं करता, बीच में एक के बाद दूसरा कार्यक्रम तैयार रखता है, नहीं तो एक से दूसरे कार्यक्रम के जाने के लिए एक दिन का गैप चाहिए। कभी कभी तो 6 के 6 शिविर लगा देता है, 6 पंजे 30, माने एक दिन भी विश्राम नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना, हमने छुट्टी की कर रखी है छुट्टी, तो भाई विशाल आर्य ने भी छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। कहाँ कौन सा गांव है जरा बताइए? ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा गांव तिहाड़ मलिक है स्वामी जी, सोनीपत जिले के और सोनीपत और गोहाना के बिल्कुल बीच में पड़ता है। गांव के हो? हाँ जी। बहुत अच्छा। जो पहलवान योगेश्वर दत्त का गांव है उसके बिल्कुल 2 किलोमीटर मेरा गांव है।
और स्वामी जी हमारा पूरा दिन का कार्यक्रम रहता है, प्रवास पे ही रहता हूँ मैं। तो सुबह हमारी योग की कक्षा होती है 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, कहीं पे 5:30 से 7:30 होती है। उसके बाद 2 स्कूलों का एवरेज रोजाना मतलब 2 स्कूलों की होती है, 2 स्कूलों में कार्यक्रम होता है। दिन में स्कूल में चला जाता है। फिर हमारा आंगनबाड़ी केंद्र में रोजाना एक आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं के लिए, क्या बात है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए योग का पैकेज स्वामी जी ने तैयार किया है, उसका भी मैंने पूरा स्टडी करके और वो गर्भवती महिलाओं को सिखाते हैं। फिर 2 घंटे विश्राम के बाद हमारा शाम को 3 से 5 बजे किसानों का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम विषमुक्त खेती का प्रशिक्षण देते हैं। क्या बात है। ऐसे पूरा दिन स्वामी जी इसमें तो लगे रहते हैं। पूरा जीवन योगमय बना दिया है हमने। ये एक बहुत सामान्य हमने रूप से तय किया था कि भाई कुछ भाई आगे आए और उनके योगक्षेम की हम जिम्मेदारी लेंगे। तो ऐसे तो हमने कई जो है कहीं पे किसी कार्य के लिए, ये पूरा जीवन योग के लिए, तो इसका योगक्षेम की चिंता कौन करेगा। तो ऐसे भाई जो पूरा समय इस कार्य के लिए लगा रहे हैं, सुबह कार्य किया, योग का शिविर लगाया, 5-5 दिन का एक जगह शिविर लगाते हैं, बाद में उसको स्थायी कक्षा में परिवर्तित कर देते हैं। हाँ, उसके बाद में फिर जो है दिन में स्कूलों में चले जाते हैं, स्कूल होते हैं आस पड़ोस में, स्कूलों में जाके सिखाते हैं। फिर आंगनबाड़ी में चले जाते हैं, वहाँ महिलाओं को सिखाते हैं, छोटे बच्चे भी मिल जाते हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी में। फिर जो है किसानों को सिखाते हैं, जो विषम मुक्त कृषि वाला, माने एक आदर्श कार्यकर्ता को जैसा काम करना चाहिए वैसे भाई विशाल आर्य इस कार्य को कर रहे हैं। ये इस कार्य के हमारे श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। और वैसे तो जो है किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं प्रमोशन होता है ना, तो वो 1-1 साल के बाद करते हैं। हम विशाल आर्य भाई का 3 महीने में अब प्रमोशन करेंगे इसका। हमने कहा था ना, जो योग करेगा उसकी चिंता हम करेंगे और उसकी चिंता ये देश करेगा। अरे हमने योग किया था, हमारे पास में कुछ भी नहीं था, आज तो योग का इतना बड़ा आधार तैयार हो गया है पूरे देश भर में, योग का इतना बड़ा ब्रांड तैयार हो गया है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गए अपने। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक संकल्प था कि योग करना है, बस योग ही साथ था। तो ऐसे इन भाइयों को, और हमने प्रारंभिक तौर पर यह तय किया था कि ऐसे भाइयों को हम कुछ आर्थिक रूप से अनुदान देंगे, उनको कुछ, क्योंकि सुबह से शाम तक ये योग कर रहे हैं, तो इनको एक तो संसाधन देंगे थोड़े, और ऐसे जो फिर जो और कार्य कर रहे हैं तो उनको फिर इनका आगे ट्रांसपोर्टेशन का, मोबाइल का, और लोग फिर सहयोग करने लग जाते हैं। अभी आप शिविर करते हो तो उसकी व्यवस्था में कोई असुविधा होती है भाई? कोई असुविधा नहीं होती। किस तरह से लोग शिविर में जैसे मंच भी लगाना पड़ता है, मैट भी बिछाने पड़ते हैं, फिर अलग अलग जगह कैंप करते हो तो कौन मदद करता है? तो जहाँ पे जाते हैं स्वामी जी वहीं व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि स्वदेशी प्रचारक के रूप में जब काम किया था तो पहले से नेटवर्क बनाया है। तो अपना नेटवर्क पहले ही बना लिया था, तो लोगों में विश्वास पैदा हो गया, भाई ये लड़का योग के लिए काम कर रहा है, तो भाई इसका सहयोग करना चाहिए हमको, एक विश्वास पैदा हो जाता है। कम उम्र में भी आप विश्वास अर्जित कर सकते हो। आज हमारी उम्र अभी तो थोड़ी सी ज्यादा हुई है। और स्वामी जी हम तो जो है पीएच पेपर के माध्यम से जो कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट होते हैं स्कूलों में भी और गांव में भी, वो एक प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे पीएच मीटर होता है ना, छोटा सा पेपर होता है, उसको कोल्ड ड्रिंक में डाल के दिखाते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, तो फिर अपने आप ही पता लग जाता है इसकी पीएच वैल्यू जो है टॉयलेट क्लीनर जितनी है, वो इतना एसिडिक है। स्वामी जी हम अपने जो गोधन अर्क होता है उसका भी एक प्रयोग करके दिखाते हैं। हमें जैसे 50 ग्राम चावल लेकर के उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें 1 ढक्कन हम बीटाडीन डालते हैं, तो चावल उसमें जो है बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। फिर उस पानी को हम जो है निकाल देते हैं, उसमें फिर 2 से 3 ढक्कन हम गोधन अर्क डालते हैं। धीरे धीरे इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराने के बाद चावल पहले जैसे बिल्कुल सफेद हो जाते हैं कि हमारा गोधन हमारे जो है शरीर पे क्या प्रभाव शुद्धि करता है। क्या फार्मूला निकाला। तो ये हरियाणा के आदमी होते तो बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट है भाई। तो जो है नई साइंस ने जात कर इकबाल भाई ने, तो जो है घर वाले पूछते नहीं भाई तेरा
घर आगे की जिंदगी कैसे चलेगी? नहीं, घर वाले शुरुआत में तो कहते थे स्वामी जी, लेकिन अब कोई नहीं टोकता, तो सब कहते हैं भी जो कर रहे हैं करने दो इन्हें। करता रहो भाई। पहले जो घर वालों को लगता था ये जो कर रहा है इसका कैरियर का क्या होगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा। अब इसको तो प्रतिष्ठा मिलती है, लोग इसके माँ बाप को भी कहते हैं भाई धन्य हो माता पिता जिसने ये विशाल आर्य जैसा लड़का पैदा किया, देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। तुम बाद में माता पिता भी कन्विंस हो जाते हैं। तो अभी तो कम उम्र है, अभी शादी होगी कि बाकी अभी? स्वामी जी शादी हो गई है और 1.5 साल हो चुका है शादी को। चलो शादी होगी, उसके बाद भी देखो कार्य में उतना ही प्रखरता, माने शादी भी अवरोध नहीं है। कुछ को लगता है कि बाबा जी ने तो शादी नहीं की इसलिए ज्यादा काम कर पा रहे हैं, हम तो शादीशुदा हम कैसे काम करेंगे। तो आप ऐसे काम करो जैसे विशाल